हेलो, मैं डॉक्टर विभा गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। आई होप यू ऑल रिकग्नाइज मी बाय नाउ। सो न्यू प्रेग्नेंट गर्ल्स, भाई कितना एक्साइटमेंट है ना कि प्रेग्नेंट हो गए। अब इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है, तो इसकी कैलकुलेशंस आज हम समझते हैं कि भाई हमारी ड्यू डेट क्या है, हमारी ड्यू डेट क्या है। तो इसकी कैलकुलेशन आज आपको समझनी पड़ेगी। तो ये कैलकुलेशन जो होती है ये हमारी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कैलकुलेट होती है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को शॉर्ट में हम बोलेंगे LMP, और LMP आपका होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे। तो आपको अगर पीरियड्स आए हैं 5 सितंबर टू 9 सितंबर फॉर एग्जांपल, तो आपका LMP होगा 5 सितंबर ना कि 9 सितंबर। ये प्लीज़ याद रखिए। यहाँ से आप प्लस कीजिएगा 9 मंथ्स और उसके आगे 7 डेज। तो ये आपकी होती है एक ड्यू डेट। ये आपको, इसको हम बोलते हैं EDD, मतलब कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो मतलब दिस इज, आप देखिए नाम में ही इसके है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ये एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी नहीं है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है। तो इसके कैलकुलेशन का हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपके पीरियड्स 10 जनवरी को आए हैं, तो आप इसमें जब 9 मंथ्स प्लस करेंगे और 7 डेज प्लस करेंगे तो ये 17 अक्टूबर बैठेगा। तो आपका जो है मतलब EDD जो होगी, मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, शॉर्ट में हम रेफर करेंगे EDD, ये आपका होगी 17 अक्टूबर। तो 9 मंथ्स प्लस 7 डेज और 40 वीक्स, ये दोनों सेम है और ये हमारी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है। अब जो हमारी डिलीवरी होती है वो इससे 2 से 3 हफ्ते पहले भी हो सकती है, इसके 1 हफ्ते बाद भी हो सकती है इन रूटीन। बाकी कोई अगर आपका स्पेशल केस है जिसमें कि आपको उससे पहले डिलीवरी चाहिए या और लेट हम छोड़ सकते हैं, तो वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट में होगा। आप अपने आप से नहीं डिसाइड कर सकते। तो ये जो हमारी डेट कैलकुलेशन है ये एक नॉर्मल साइकिल के लिए है, जो कि हमारे अराउंड 28-30 ऑफ पीरियड्स होते हैं, जो सबके साइकिल्स रेगुलर होते हैं 28-30 वाले, उसके लिए कैलकुलेशन होती है। इसमें छोटा सा ये होता है, मतलब जो होता है ना हमारा छोटा सा ट्विस्ट होता है कि सपोज आपको जो पीरियड्स हैं वो 2-2, 2.5-2.5 महीने में आते हैं, तो फिर ये वाला फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं होता। क्योंकि देखिए जो आपको पीरियड्स आते हैं, वो जब आपको पीरियड्स आते हैं उसके 15 डेज पहले आपका ओव्यूलेशन होता है और आपने कंसीव किया हुआ होता है। तो जब हमारी साइकिल्स बहुत लेट वाली साइकिल्स होती हैं, 2.5 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1.5 मंथ्स, तो ये हमारी ड्यू डेट करेक्ट नहीं होती। तो इसको करने के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। जिनकी ऐसी साइकिल्स हैं उनको जल्दी ही 1 मंथ के बाद, जैसे ही उनके पीरियड्स ओवरड्यू होते हैं और वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं, तो प्लीज़ आप एवरी वीक आप अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते जाइए। तो देखिए इसमें जो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है उसकी बहुत रेलेवेंस होती है कि आपने मतलब कंसीव किया है कि नहीं किया है। और लास्ट में जब आपके डॉक्टर आपकी ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे तो उन डॉक्टर को इस चीज़ में बहुत हेल्प मिलेगी। और इसमें घबराइए मत कि भाई हम क्यों नहीं कंसीव कर रहे, वीकली करते जाइए और जिस बार आपका पॉजिटिव आएगा उसमें आप डॉक्टर के पास जाइए और उससे आपकी ड्यू डेट कैलकुलेट हो सकती है। सेकेंड चीज़ जो ऐसे वाले केसेस में डेट कैलकुलेट हो सकती है वो है अल्ट्रासाउंड से। तो देखिए अल्ट्रासाउंड में हमेशा थोड़ा सा प्लस माइनस होता है। तो जो हमारा 12 वीक्स का अल्ट्रासाउंड होता है और 19 to 20 वीक्स का अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें हमारा कैलकुलेशन में प्लस माइनस कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक। तो वो हमारा अल्ट्रासाउंड होना वैसे भी ज़रूरी है और डेट कैलकुलेशन के लिए भी ज़रूरी है। और इनिशियली अगर आपका 1.5 या 2 मंथ्स पे आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है तो ऑल द मोर बेटर। जो बाद के अल्ट्रासाउंड होते हैं उसमें प्लस माइनस 2 वीक्स प्लस हो जाता है, तो उसमें डेट कैलकुलेशन इतनी फाइन नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों के पैरामीटर्स को मिला के हमारे पास अगर डेटा अवेलेबल होता है एज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर की बहुत हेल्प होती है कि आपकी करेक्ट ड्यू डेट कैलकुलेट कर सके। करेक्ट ड्यू डेट कैलकुलेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि भाई बेबी ग्रो नहीं कर रहा है या बेबी लेट कंसीव्ड है। तो ये सब तो देखिए आपके डॉक्टर करेंगे, ये आपके बस की बात नहीं है। पर डॉक्टर के लिए आपको ये सब डेटा, बिल्कुल आपको अपना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड याद होना चाहिए कि कब आया है। उसके बाद अगर आपकी लेट साइकिल्स हैं तो आपका वीकली यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव कब आया और पॉजिटिव से पहले नेगेटिव कब तक था। फिर आपका इनिशियल अल्ट्रासाउंड स्कैन होना चाहिए, 12 वीक्स का स्कैन होना चाहिए, 19 वीक्स का स्कैन होना चाहिए। तो फिर कोई रीज़न नहीं है कि आपकी डेट करेक्ट कैलकुलेशन में नहीं आएगी।
और आपकी जो डिलीवरी की डेट है ये अप्रॉक्सीमेट होती है। बाकी नेचुरल पेन्स अगर आपको आते हैं और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है तो आपको 2 to 3 वीक्स पहले आपको लेबर पेन्स आ सकते हैं, 1 वीक बाद तक भी आ सकते हैं आपके इस EDD से, तो उसमें विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई डॉक्टर जो है कैलकुलेट करता है कि नहीं भाई बेबी को कोई प्रॉब्लम है या मदर को कोई प्रॉब्लम है और इसको टाइम से इतने दिन पहले डिलीवरी करनी है, तो देखिए वो आपके डॉक्टर का डिसीजन है। तो ये आपको मतलब सिंपल मैंने थोड़ा आपको समझाया है, थोड़ा जिससे आपको नॉलेज रहेगी तो आप अपना ये सब कुछ कर पाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए भी यूज़फुल रहेगी वीडियो जो कंसीव करने का सोच रहे हैं। तो आपके जब भी आप प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी और आप क्या कहते हैं आपका पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीकली अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करते जाएं जब तक कि वो पॉजिटिव नहीं है या फिर आपके पीरियड्स ना आ जाएं। होपफुली दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। बाय।